अरे अभी स्विच चुप जाती। आपको तो कुछ नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे जितनी भी सुइयां चुभती रहे। इस लाड की वजह क्या है? चली जाऊंगी मैं शादी होके, अकेली हो जाएंगी ना। पहले मैं भी ऐसी ही सोचती थी, लेकिन अब देखो खैर से घर में कैसी रौनक हो गई। सकीना है, अमीरा है। हाँ, मेरे जाने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। पगली, कोई किसी की जगह थोड़ी ले सकता है। क्या पता ले सकता हो। यानी एक वादा करेंगे मुझसे, अगर मकसूद साहब को आपकी कभी जरूरत ना हो तो मेरे पास चले आइएगा। ऐसा क्यों होगा भला? अगर हुआ तो ऐसा होगा क्यों? ये परेशान जब है सकीना आपकी जगह ले लेगी और अमीरा मेरी, तो ऐसा ही होगा। मेरा जीना मरना इनके साथ ही है। और अगर आपको वो खुद ही जाने को कहते तो? तुम समझती क्या हो इनको, जो ऐसे ख्यालात हैं तुम्हारे इनके बारे में? ये अपने किसी फर्ज, किसी जिम्मेदारी से कोताही बरतने वाले नहीं है। कितने बरस से हूं मैं उनके साथ। उन्होंने वो फर्ज और वो जिम्मेदारी भी उठाई जो उनकी थी, और उसे भी जिम्मेदारी की तरह निभाया जो उनकी नहीं थी। वो तो मैं देख रही हूँ, अमीरा की जिम्मेदारी वो ऐसे निभा रहे हैं जैसे मैं नहीं, वो उनकी बेटी है। वो अमीरा को भी अपनी बेटी ही समझते हैं तुम्हारी तरह। भलाई का तो जमाना ही नहीं है भाई, भला करने वाला ही बुरा लगने लगता है दुनिया को। और ये वही है जो सब ऊंच नीच समझते हुए भी अब्दुल के लिए हाँ कर दी उन्होंने। मैं नहीं थी इस रिश्ते के हक में, और वो नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करती अब्दुल से। ये उनके बारे में गलत भी नहीं सुन सकते। अम्मा, जब तेरी तलाक हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ले आएगा तब उस गाने वाली को, कराएगा उससे खिदमतें। मैं भी देखूंगी कैसे संभालती है घर। ऐसी चमक चलो, कराएगा उससे ढोर डंगर। पता नहीं क्या शर्म मचाया उन्हें घर का। पिछला छज्जा तो पहले ही बनने वाला था। बिस्तरों को भी धूप नहीं लगाई उन्हें, कड़क में भी कीड़ा पड़ गया उन्हें। तुझे पिछली कोठी में मुर्गियां अंडे दे के आती थी, वो भी नहीं उठाया उन्हें उसने। कोई होश नहीं होनी उसको। जब तलाक हो जाएगी तो तेरा क्या होगा? मैं तो कहनी हूं कुछ सोच ले अपना। ओ, ये ना सोची कि मकसूद साहब तेरे नाल ब्याह करेंगे। अब तू उन्हें नहीं अच्छी लगती तो फिर क्या होगा? चल छट, तो बस हो चुकी अभी। उठ गई सकीना? चलो बहुत अच्छा हो गया। ये नहीं उठे अभी तक। वैसे तो देर तक सोते नहीं, लेकिन रात को शायद देर तक जागते रहे होंगे। ये उठ जाए ना तो इनको जरा बेड टी दे देना। हाँ, आप कहीं जा रही हैं? अब्बा जी की बरसी है आज। वैसे तो हर बरस ये मुझे खुद ही कब्रिस्तान लेके जाते हैं, लेकिन आज थक गए होंगे शायद। अच्छा है, आराम कर ले इतवार के रोज। मैं रिक्शा कर लूंगी, बस यूं गई और यूं आई। हाँ, मुझे साथ ले जाए ना। अरे नहीं, तुम और मैं दोनों चली जाएंगी तो तुम्हारे मकसूद साहब का ख्याल कौन रखेगा? मीरा, कितना अच्छा हो गया ना सकीना कि तुम आ गई। कितना बोझ बांट लिया तुमने मेरा। बस मैं ये गई और ये आई। हाँ, नहीं बोलती तुम्हारे मकसूद साहब। कितना अजीब लगता है यार ये सिचुएशन। जब भी मैं देखता हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है।
देखो सूरज भी नहीं निकल रहा तुम्हारे बगैर। रकीब से वो नजारे फरेब देते रहे, हमें तो छूटे सहारे फरेब देते रहे। वो हाजरा जी गई हैं, सहारे उन्होंने कहा था कि फरेब के देते कहवा दे दूँ आपको। जानती हो हाजरा ये सब कुछ क्यों कर रही है? मौका दे रही है मुझे और तुम्हें अकेले में बात करने का। बेवकूफ़ी कर रही है। वो सोच रही है कि आज 20 साल बाद भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। गलत सोच रही है। 20 साल में बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। बीस सालों में तो जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। बदल जाती हैं। मैं, तुम, ओए होए ये तो बड़ा गर्म कहा था। पता नहीं चाय का निशान उतरेगा भी कि नहीं। पेरेची चिकनी थी, अल्लाह जाने किस तरह काबू फिसल गया। समझ नहीं आई मुझे तो, बिल्कुल समझ नहीं आई। ऐसे अचानक कभी अब्बे पे तो नहीं तूने चाय उठाई?